यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। नहीं होंगे तो आज के सेशन के बाद हो जाएंगे, क्योंकि संडे वार्ता होता ही इसलिए है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो यानी काम से रिलेटेड, कई लोगों की जो लोग स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, कई लोग जिनको ज़्यादातर लोग जिनको तैयारी करनी है उनकी प्रॉब्लम्स और पर्सनल प्रॉब्लम्स भी कई लोग शेयर करते हैं। तो ये सारी समस्याओं का मतलब हल कह लीजिए आप, या एक डिस्कशन। हल तो जब आप निकालना चाहते हैं तभी निकलता है, सबकी सुन के भी अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर तो काम नहीं बनता। तो हम डिस्कशन करेंगे, संडे वार्ता मतलब डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं। एक Q&A सेशन जैसा रहता है। इंस्टाग्राम पर मैंने एक स्टोरी पुट की। आज बहुत टाइम से ब्रेक आया हुआ था संडे वार्ता में ना। कुछ पहले सीटेट था, फिर KVS था, तो बैक टू बैक क्लासेस। फिर मेरी मदर की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई, तो उस चक्कर में भी चीज़ें फिर डिले हुई। अब फाइनली हम उस स्टेज पर हैं, कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं बैक टू ट्रैक हम ला सकें। बहुत सारी क्वेरीज हैं आपकी KVS इंटरव्यू को लेकर के, DEET+B को लेकर के, इसको उसको बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने लिए हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद आकिब कह रहे हैं मैम यूपीटेट कब तक आ जाएगा। तो यूपीटेट कब तक आ जाएगा ये एग्जैक्टली अभी किसी को नहीं पता। इवन किसी भी एग्जाम का एग्जैक्ट नहीं पता होता। कुछ न्यूज़ कई बार किसी चीज़ की आती है, बट यूपीटेट के केस में वैसा भी अभी कुछ है नहीं। तो लेट्स सी, साल में एक बार इनको लेना ही चाहिए। बट लास्ट ईयर का केस हम देख ही रहे हैं। देवेश शर्मा कह रहे हैं मैम आपको बहुत सारा थैंक यू। मैंने नवंबर लास्ट से आपकी यूट्यूब पर क्लास लेना स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से मेरा सीटेट क्लियर हुआ। आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं, इस तरह के मेल्स हैं जिसमें सीटेट में आपको हेल्प मिली। और हमारे जो लर्नर हैं अनुष्का, उनके 140 मार्क्स उन्होंने, मतलब हाईएस्ट स्कोर है ये इस बार का। और लगभग देखते हैं हम हर साल जो है हाईएस्ट स्कोर आप लोग लेकर के आते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में 140 इससे पहले नहीं सुने। पैगम रहमत कह रहे हैं कि उनसे भी आपको मिलवाएंगे जल्दी ही। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद जी। इसके अलावा डेजी कह रही हैं करियर विल पर क्लास कब आएगा सीटेट का। तो सीटेट का बैच अभी नहीं आया है, जब जैसे ही आता है आई विल इन्फॉर्म यू ऑल थ्रू लेट्स लर्न, थ्रू करियर विल ऐप, वो आपको पता लग जाएगा। कोमल कह रही हैं क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हो मैम PRT बैच में। हाँ, DEET+B, सुपर टेट, इसके अलावा जो पेडागोजी स्पेशल बैच है, इन बैचेस में आपके एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हैं करियर विल ऐप पर। किसी और वेबसाइट से मत ले लीजिएगा। दूसरी बात रही क्लासेस की, तो कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 20th से, यानी मंडे से। और हो सकता है कल से ही मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, नहीं तो परसों से हो जाएगी अगर कल नहीं होती है किसी कारणवश। क्योंकि बाकी अभी कल उदय सर लेंगे 3 बजे क्लास है आपकी, यूट्यूब पर भी होगी वो डेमो क्लास के रूप में। दीक्षा कह रही है सीटेट क्लियर हो गया है, यूपीटेट करना जरूरी है क्या। देखिए, अगर सीटेट क्लियर हो गया है तो यूपीटेट नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। अभी तक तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सीटेट को वहां मान्यता ना दी जाए। तो लेट्स सी, अभी के लिए तो चीजें एकदम ठीक हैं। अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको मौका मिल जाएगा। भारद्वाज रित्स कह रहे हैं मैम मैंने DEET+B PRT बैच लिया था, तो मेरे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स KVS और सुपर टेट के लिए रेडी हो जाएंगे ना। मतलब DEET+B PRT बैच लिया है तो KVS और सुपर टेट के लिए मोस्ट ऑफ द टॉपिक, हाँ सबसे जो क्या कहें इंटेंसिव क्या एक्सटेंसिव वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, मतलब डिटेल्ड बैच जो है वो DEET+B का ही होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। 5 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट अपने आप में 100 मार्क्स में बहुत बड़ा है। तो बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि इन डेप्थ आपकी चीजें कवर हो जाएंगी अगर आपने DEET+B का बैच अच्छे से पढ़ लिया। सिर्फ लेने से काम नहीं चलेगा। और इस बार मैं आपको वैसे भी बता रही हूँ, किसी भी पेडागोजी के आप बैच में हैं, मेरी पूरी कोशिश है पेडागोजी में आप एक बार में पढ़ें और बहुत अच्छे से पढ़ें। उसके बाद पेडागोजी की चिंता आपको ये ना रहे कि अब क्या, फिर आप ब्रश अप करेंगे चीजें अगर जरूरत पड़ेगी तो, या प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। मुझे लग रहा है फ्लैश ऑन हो गई है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगर आपने DEET+B लिया है इनफ है। इसके अलावा MD जाट कह रहे हैं कि करियर विल के बैच से BEd अपियरिंग में मेरा सीटेट में 105 मार्क्स है। अरबाज वार्ड मेंबर, अच्छा धन्यवाद अरबाज। MD जाट कह रहे हैं मैम आपका कम्युनिकेशन स्किल कमाल का है, प्लीज मुझे भी कुछ बताइए, हाउ कैन आई इम्प्रूव। यार ये एक ऐसी चीज है, जो स्किल कोई भी होता है तो वो हमेशा ही एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जैसा होता है कि बेहतर होता जाएगा समय के साथ। बाकी धन्यवाद आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसमें बताने वाली बात यही है कि इसको आप कोई भी स्किल, हम तैरना भी सीखते हैं तो तैर करके पानी में उतर करके सीखते हैं, साइकिल चला करके सीखते हैं, है ना। सिर्फ उसके बारे में पढ़ने से नहीं, पढ़ लेंगे वो हेल्प करेगा, बट प्रैक्टिस करके वो कम्युनिकेट करके ही सीखा जाएगा। और सामने वाले को बात को आप अच्छे से समझ पाएं और अपनी बात को ठीक से समझाने की कोशिश करें, तो ये प्रैक्टिस के थ्रू हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। कुमारी मोनिका कह रही है मैम DEET+B का फॉर्म कब आएगा। DEET+B का फॉर्म कब आएगा सुन रहे हैं इतने टाइम से कि आएगी, वैकेंसी आएगी। और बैचेस में भी हमने आपको ये नहीं कहा है कि अब आने वाला है और तब आने वाला है।
सिंपल सी बात है, अगर तैयारी करनी है हमें 4 महीने 5 महीने कुछ तो लगेंगे, एटलीस्ट 4 मंथ्स, तो आप अपनी तैयारी पूरी पहले करिए, उसको अच्छे से पढ़िए। इन बिटवीन वैकेंसी आती है तो हम थोड़ा सा उसको और स्पीड पकड़ लेंगे। इसके अलावा हितेश पाराशर कह रहे हैं कि यह कैसे तय करें कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। तो हितेश, सिंपल सा जवाब है, कुछ करके ही तय किया जाएगा या बहुत कुछ करके तय किया जाएगा। बेसिकली कुछ लोगों को 1-2 चीजों में समझ आ जाता है, कुछ लोगों को पहले से क्लियर होता है, बहुत कम उम्र से ही, वो बहुत रेयर लोग होते हैं। अदरवाइज तो हम 4 चीजें, मल्टीपल चीजें ट्राई करते हैं, करके देखते हैं, कोई एक चीज जो है हमें वो पसंद आती है। इसके अलावा अगर रही बात के क्या करना है, और जीवन में आजकल ऐसा नहीं है कि आपने एक करियर चूज कर लिया जीवन भर वही रहता है, लोग चेंज भी करते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, जैसी भी उनकी उस टाइम पर जो सिचुएशन रहती है उस हिसाब से, तो कुछ ना कुछ लेकिन करते जरूर रहना चाहिए। मानसी कपूर कह रही है, जस्ट अ क्वेरी, स्टूडेंट्स हु आर इन लास्ट ईयर ऑफ बीएड एंड हैव क्लियर्ड सीटेट कैन अप्लाई फॉर DEET+B और नॉट। देखिए, आपने सीटेट क्लियर कर लिया, समझ आ गया, लेकिन अपीयरिंग में आप DEET+B या कोई भी टीचिंग जॉब का एग्जाम नहीं दे सकते, आप टेट दे सकते हैं। जॉब के लिए आप अप्लाई तभी करेंगे जब आपका काम पूरा, मतलब आपकी जो बीएड की डिग्री है या डिप्लोमा है DLED का, वो सब कंप्लीट हो चुका हो, रिजल्ट आपका आ चुका हो, फॉर्म भरने से पहले। सभी एग्जाम्स में ये बात लागू होती है। बुद्धा गौतम कह रहे हैं, मैम KVS इंटरव्यू के लिए कट ऑफ रिजल्ट्स के बाद कोई बैच शुरू होगा? देखिए, इसके लिए मैं आज दिन भर व्यस्त रही, संडे है हालांकि आज, तो आपको एक तो KVS के लिए कल से ही मोस्ट प्रोबेबली वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 3 चीजें हैं, वैसे उस वीडियो में मैंने और डिटेल में बताया है। पहला है, कुछ वीडियो सेशंस मिलेंगे आपको, और ये बिल्कुल फ्री होगा सभी के लिए, है ना, क्योंकि आप एक बार बैच में दे चुके हैं फीस, या अगर नहीं भी दी है तब भी ये सबके लिए फ्री है। और एक बार आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे टीचिंग के, आपकी तैयारी वो हो चुकी होगी। तो वीडियो सेशंस कल से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या ड्रेस कोड हो, किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें, इंग्लिश कितनी जरूरी है, कैसे टैकल करें, और बॉडी लैंग्वेज आपकी, ये सारी चीजें आपके जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो डील करेंगे। जो लोग ऑलरेडी KVS में हैं, दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, उस तरह की चीजें हैं। इसके अलावा जब ये वीडियो सेशंस आप देख चुके होंगे करियरवेल ऐप पर और लेट्स लर्न पर भी, उसके बाद आप ऑफलाइन सेमिनार्स हम लोग कुछ कंडक्ट कराएंगे, और इन सेमिनार्स में आकर के आप अपने डाउट्स, जो भी KVS में प्रिंसिपल्स रह चुके हैं लोग या प्रिंसिपल हैं अभी भी, है ना, तो जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ, और मैं वहां होंगी, फैकल्टी होंगी, अलग अलग सब्जेक्ट के सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, उनसे आप क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। ठीक, तीसरा एक स्टेप है इसमें मॉक इंटरव्यूज का, जिसको लेकर आप लोग बहुत परेशान है कि मॉक्स कब होंगे प्रॉपर। तो मॉक इंटरव्यूज के लिए फाइनल जब आपकी कट ऑफ आ जाएगी, जितने लोग, क्योंकि तब बिल्कुल सीरियस लोग ही बचे होंगे या जिनको जाना ही है मॉक में। ये दोनों चीजें आप, अगर मान लीजिए आप बीच में कहीं अटके हुए हैं, तब भी आप इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि KVS इसकी इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी आपकी, तो वो हेल्प करेगी आपको। मॉक इंटरव्यू सिर्फ उन्हीं लोगों के, और उनमें से भी सेलेक्टेड लोगों के, जिनका फाइनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस फ्री है, तो इसमें कहीं आपको कोई नुकसान कहीं से भी नहीं है ना। और पूरी कोशिश की जाएगी कि हाई क्वालिटी सेशंस हो, जिससे आपको मदद मिले। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नजनी कह रहे हैं, हम बिहार के पूर्णिया जिले से हैं, आपके वजह से सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, आप पूर्णिया कब आएंगे? मैं बिल्कुल आऊंगी, मेरा बिहार आने का बहुत मन है, और कब आऊंगी ये तो नहीं पता। और बिहार में तो इस तरह की भी जो आई थिंक गाइडलाइंस हैं कि अगर आपका सीटेट क्लियर है, टेट क्लियर है, तो फिर आगे जॉब आपको बिना एग्जाम के इजीली मिल जाती है। उस तरह की सिचुएशन, जब भी वैकेंसी या जैसी भी सिचुएशन रहती है वहां पे, है ना। बहुत बढ़िया मैम, मैंने सुपर टेट का बैच लिया है और इससे DEET+B का जनरल पेपर कवर हो जाएगा क्या? प्लीज सजेस्ट मी मैम, कंफ्यूज हूं, या अलग से बैच लें? विक्की, सुपर टेट में ऑफकोर्स जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो होंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स कम रहेंगे, क्योंकि DEET+B ज्यादा उससे मुश्किल कह लीजिए या ज्यादा इन डेप्थ पूछता है। तो अभी तो आप सिर्फ सुपर टेट ही पढ़िए, फिर आपको नीड लगे कभी तो जनरल पेपर का बैच ले लीजिएगा। अभी के लिए आप बहुत ज्यादा बैचेस में मत एक साथ एनरोल हो, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतनी क्लासेस होंगी, है ना। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। पुनीत राजपूत कह रहे हैं, जिंदगी की असली खुशी किस में खोजूं? आपके चरणों में प्रणाम दीदी, आपको सुनकर अलग ऊर्जा की अनुभूति होती है। धन्यवाद यार, आप लोग मेरी एनर्जी बढ़ाते हैं एट टाइम्स, जब मैं लो फील करती हूँ कभी। तो बात रही असली खुशी जीवन की या जिंदगी की, किस में खोजूं? तो यार, जीवन की खुशी जीवन में खोजो, जिंदा हो, सबसे पहले तो इस बात के लिए खुश रहो। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है, जीवन कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है कि मतलब बस अपने आप में कि हाँ इसमें मिल गई खुशी, अब इसके बाद कहीं और ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, या फिर होगी ही नहीं कहीं और खुशी। मान लीजिए ये लाइफ है, इसमें एक हिस्सा फैमिली का होगा, एक हिस्सा काम का होगा, एक हिस्सा दोस्तों का होगा, एक हिस्सा खेलने कूदने, व्हाटएवर आपकी हॉबीज होंगी। तो मुझे लगता है कि फैमिली या फिर जो आपका काम है उसमें खुशी ढूंढिए सबसे पहले। और क्योंकि काम सिर्फ आपके 4 पैसे कमाने से संबंधित नहीं होता मेरी नजर में। अगर आप कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं समाज में योगदान दे रहे हैं,
तो उस काम को बहुत ईमानदारी से और शिद्दत से करने की कोशिश कीजिए और काम वो करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, नहीं तो इंटरेस्ट क्रिएट कर लीजिए। फिर परिवार है, बाकी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, आपकी हॉबीज हैं, कुछ और आपको एक्स्ट्रा में करना है वो चीजें हैं। तो असली खुशी किसी एक चीज में ना ढूंढ करके, और इनमें से कोई एक चीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती भी रहे तो उतना टेंशन नहीं लेनी उस चीज को लेके, है ना, क्योंकि आपकी खुशी किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है पूरी तरह से। ठीक है, क्लियर है। और खुशी के लिए ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये होगा या चीजें होंगी तभी खुश हुआ जाएगा। पहले तो सबसे पहले इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मतलब कुछ साल हैं जीवन के जिसमें हम जीवित हैं, है ना, तो उसके लिए सबसे पहले खुश होना बहुत जरूरी है। बाय डिफॉल्ट ठीक है, आप जीवित हैं, इस चीज के लिए खुश रहिए। कोरोना आया था, आपको पता है क्या स्टैट्स हैं, कितने लोग रहे ही नहीं, है ना। ठीक है, कर लीजिए अरुण कुमार यादव आप तैयारी, अगर आप ओबीसी से हैं और इतना स्कोर है। द्रोण त्यागी कह रहे हैं क्या आप करियरविल बैच फ्री में दोगे हमें? द्रोण, अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको सच में लगता है कि आपको बैच फ्री दिया जाना चाहिए तो हम बहुत सारे लोगों को फ्री बैचेस देते हैं। इसका मैं बहुत ज्यादा ढिंडोरा नहीं पीटती हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा ये जरूरी ये नहीं लगता कि मैं आपको बार बार आके बताऊं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, अगर आप मेरे इंडिविजुअल लेवल पे कहेंगे तो इतना फ्री पढ़ाया, इतनी बार फ्री पढ़ाया। टीचिंग में जब फ्री की बात नहीं होती थी तब से फ्री चल रहा है। ठीक, तो वो तो बहुत सारी चीजें। बात रही बैच की, क्योंकि उसमें बहुत सारे टीचर्स होते हैं और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें भी अगर किसी को सच में सीरियस प्रॉब्लम होती है, और ऐसे कई सारे लोग निकल आते हैं, उनको बैच फ्री एक्सेस दिया जाता है। और आपकी डीपी देख के लग नहीं रहा कि आपके जीवन में इतनी बड़ी समस्या है ना, क्योंकि जो आपने इंस्टाग्राम पे ये फोटो लगाया हुआ है पर्दे के छिप के पीछे और मुस्कुराते हुए एडिट वेडिट करके कि आपको फ्री की जरूरत पड़ रही होगी, बट फिर भी अगर ऐसी कोई समस्या है तो फिर आप मेल डाल देंगे। ऐसे मैं असेस करने की कोशिश कर रही हूँ, जज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है, इसके बावजूद भी ऐसी सिचुएशन हो। मनीष गुज्जर कह रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लग गए हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो ये तो बहुत पहले समझने वाली बात थी ना, या तो जाकर के बात करो, ऐसे गाड़ी वाड़ी के सामने खड़े हो आप अपनी डिस्प्ले पिक्चर में, तो पहले से बात करनी थी, या तो फिर जो भी सिचुएशन है मतलब वो बात करके सॉल्यूशन निकलता है, या आपको अगर कोई काम करना था जो उस समय की या उस रिश्ते की डिमांड थी तो वो कर लेना चाहिए था। अगर कर लिया है तो फिर आप मुझसे ये पूछते नहीं। इसका मतलब अगर चीजें बन पा रही हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पा रही हैं तो एक तरफा तो कुछ नहीं होता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौहान सपना कह रहे हैं फ्री नोट्स से सीटेट के दोनों लेवल क्लियर हो गए दी, दिल से धन्यवाद मैम। D+B PRT के लिए बैच ले लिया आपका, बस तो एक बार अच्छे से नोट्स बना लेने हैं और मस्त तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और धन्यवाद आपका भी कि आपने वो फ्री नोट्स पढ़े, और उन फ्री नोट्स को अपने तक नहीं रखना, बाकी लोगों तक वो सर्कुलेट करने हैं, क्योंकि वो फ्री इसीलिए हैं कि एटलीस्ट टेट में कोई अटके ना। नोट्स का ऐसा कुछ मतलब आपसे कोई मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए था, वो बनाए इसलिए गए थे कि बहुत ही सटीक तरीके से कंसाइज वे में संक्षिप्त में आप पढ़ें वो नोट्स और पेपर में आपको डायरेक्टली हेल्प हो। सोना मौर्य कह रही हैं घर वाले घर से निकाल दें या भगा दें तो क्या करें? अच्छा, सोना मौर्य कोई मेल है, उन्होंने फोटो तो वही लगाया हुआ है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन ही गई है तो फिर जो भी करना जरूरी है वो कीजिए अपने जीवन यापन करने के लिए, और साथ में जो आगे करना है लाइफ में उसके लिए। बहुत ज्यादा परेशान होकर भी कुछ हो तो जाएगा नहीं, बाकी तो कोशिश कीजिए कि उनसे बात कीजिए और बीच का रास्ता इंसान निकाले एक बैलेंस्ड वे, तो वो बेहतर रहता है। शांतनु कह रहे हैं आई क्वालिफाइड सीटेट फर्स्ट टाइम विद 112 नंबर, और मुझे बैच लेना है पीआरटी का, कितना स्कोर कर सकते हैं? अगर बैच लेते हैं तो कट ऑफ कितना जा सकता है D+B का 16 के वैकेंसी में? शांतनु, अभी पहले से ये सारी चीजें डिसाइड नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी अभी आपको कल या परसों में इंटरव्यू सेशन देखने को मिल जाएगा जो D+B NDMC जिसमें 41 वैकेंसीज थी, रैंक 1 जिनका आया है, और उनका इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। हम लोग का कई महीने से प्लानिंग थी और बहुत खुश भी थी किरण, आज बात हुई हमारी, तो बहुत महीने से प्लानिंग थी, बट मैं इस बीच इतनी व्यस्त हो गई कि इंटरव्यू नहीं ले पाई। तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या किस तरह से तैयारी हो। उसके बाद एक और डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अभी तो कोशिश करिए मैक्सिमम जितना आप स्कोर कर पाए उतना अच्छा है। ठीक, आगे बढ़े। भदौरिया कहने कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें, और ऑफकोर्स आज किरण ने वीडियो में मतलब जो सेशन चल रहा था उसमें भी बोला उन्होंने कि हो सकता है मैं शायद 150 स्कोर कर पाती, लेकिन अगर 25 भी मेरे एक्स्ट्रा हो गए, और वो आपका पूरा एक बेस मतलब उन्होंने क्लियरली बोला है कि आप अगर पढ़ रहे हैं किसी भी संस्थान से, या अगर आपको गाइडेंस सही मिलती है तो उसका फर्क पड़ता है। ये मैं भी बोल रही हूँ, ये कोई भी समझदार व्यक्ति बोलेगा इस चीज को। बाकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कई लोग अपने आप में बहुत समझदार होते हैं, उनको अपनी ही गाइडेंस काफी होती है, तो अगर आप उनमें से हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। भदौरिया कह रहे हैं कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें? यार कॉन्फिडेंस कुछ करके आता है, कॉन्फिडेंस हवा में नहीं आता। हम ये सोचते हैं बस कॉन्फिडेंट रहे हैं हम, कॉन्फिडेंट हवा में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे इंसान का जीवन में होता रहता है अलग अलग फेज के अकॉर्डिंग। दूसरी बात रही है एक बेसिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम जिसको हम कहते हैं, मतलब थोड़ा सा अंतर है, वो कैसे इनिशिएट करने के लिए भी चाहिए होता है। किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं एक बेसिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए होगा कि मैं तैयारी शुरू करूं तो क्या मेरे से हो पाएगा, इसके लिए एक बेसिक कॉन्फिडेंस चाहिए। तो उसमें आप बेसिक छोटी सी बिल्कुल
मूल बातों पे फोकस कर सकते हैं कि भैया सबसे बेसिक क्या है, आप भी इंसान है, दूसरा इंसान भी इंसान ही होगा जो पेपर निकालेगा। कितनी भी कम सीट है, आपको एक ही सीट चाहिए, ठीक। आप क्या करेंगे, मेहनत कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। एक कोट है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ जिनका ये कोट है, बट मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं छोटी थी, डाइट वगैरह में थी, तब का मैंने सुना था कि अगर मैं और कोई और व्यक्ति, हालांकि ये कंपटीशन जैसी चीज को प्रमोट करता है बट हेल्दी वे में, अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि जो कोट के राइटर हैं कि मैं या कोई और अगर मेरे साथ ट्रेडमिल पे चढ़ता है जिस पे दौड़ लगाते हैं, तो दो ही चीजें होंगी सिर्फ, या तो मैं जीत जाऊंगा या फिर सामने वाला पहले उतरेगा। तो इसका मतलब मेहनत करने की जो इच्छा है, आप मेहनत में कमी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है समझने में आपको दूसरे व्यक्ति से ज्यादा समय लग जाए, लेकिन आप मेहनत इतनी कर देंगे कि वो चीज कवर अप हो जाएगी। और यही एक बेसिक फंडा है कि मेहनत आप भी कर सकते हैं, मेहनत बाकी लोग भी कर सकते हैं। आपके भी दो ही हाथ हैं, दो पैर हैं, सभी के ऐसे ही हैं। एक दिमाग दिया है भगवान ने, आईक्यू ज्यादातर लोगों का एवरेज या उसी दायरे में होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लड़ाई सिर्फ गिफ्टेड लोगों से है ना। और गिफ्टेड भी अगर मेहनत ना करे तो कहां से होगा काम। तो उस केस में क्या हो गया, ये बेसिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए है कि यार आप अपने आप को, आप ह्यूमन है, सामने वाला भी ह्यूमन है, कोई भी सब ह्यूमंस ही हैं। तो उस चीज में खुद को बेवजह से कम आंकने की जरूरत नहीं है। और आपसे बदतर स्थितियों से, अगर आपको लगता है आपकी स्थितियां बहुत खराब हैं, लोग आगे निकल करके गए होंगे उस फील्ड में भी, उससे भी बड़े फील्ड्स में या उससे भी बड़ी पोजीशंस पे। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि आप ना करें किसी चीज को। सिंपल से फंडे हैं, कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं है। ऐसा नहीं कि आप में से किसी को ये बात पता ही नहीं होगी, कोई दुनिया से अलग बात है, लेकिन ये बेसिक है, हम बेसिक पे काम नहीं करते। साक्षी यादव कह रही है ड्यूरिंग फेलियर व्हाट शुड बी डू। तो ड्यूरिंग फेलियर की अगर सिचुएशन होती है तो हमें क्या करना चाहिए, तो एक तो उससे सीखना चाहिए, और दूसरा व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या है उसके बारे में प्लान करके अपना मेहनत करनी चाहिए। फेलियर अगर असलियत में देखा जाए तो जिंदगी अपने आप में सभी की चल रही है, हर दिन खत्म हो रही है अगर देखा जाए तो खोने को कुछ होता नहीं है। और आगे का ही सोचना चाहिए कि अब क्या व्हाट्स नेक्स्ट, चाहे जो भी सिचुएशन हो। आगे बढ़ते हैं। अजय पांडे कह रहे हैं मैम आपसे मीटअप कब होगा। तो अभी हम ऑफलाइन सेमिनार्स रखेंगे केंद्रीय विद्यालय के लिए, आप तब आ सकते हैं। अभी सीटेट का मीटअप जस्ट हुआ है लास्ट वीक। स्वाति कुमारी कह रही है मैम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मोटिवेटेड कैसे होए। तो यार ऐसा कभी कभी हो सकता है, बाकी अपना जो रूटीन है उसको ऐसा बनाइए कि उसमें थोड़ा बहुत मन लगाने की भी जगह हो। यानी आप एक आध घंटे कुछ खेल लेते हो, या फिर कुछ दौड़ लगा लेते हो, कुछ कहीं एक्सरसाइज कर लेते हो, कुछ छोटा मोटा कुछ अपने इंटरेस्ट का काम कर लेते हो, है ना। उसके अलावा जो आपके बाकी, क्योंकि बड़ा चंक आपका पढ़ने में जाएगा, तो 2-2 घंटे की शिफ्ट्स लगा लीजिए पढ़ाई की, जिसमें 3 शिफ्ट आपने लगा ली, 6 घंटे 8 घंटे बहुत है। इवन टीचिंग के लिए 6 घंटे भी इनफ है, अगर आप थोड़ी लंबी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 6 घंटे 6 महीने का रूल मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मीटअप में भी मैंने सेम बात कही थी। तो अपना रूटीन ऐसा रखिए कि जिसमें आपके पास थोड़ा सा रिलैक्स करने का भी टाइम है। वो मजबूरी नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि आप दिन भर प्रताड़ित होते हैं पढ़ते समय। और पढ़ने को एंजॉय करेंगे, अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, अच्छी किताबों से पढ़ेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा बोझ नहीं बनेगा। बस डेली करना होगा, बिना डेली करे तो कोई मतलब कंसिस्टेंसी का तो कोई ऑल्टरनेटिव होता नहीं है। आगे बढ़ेंगे। मलिक साहब कह रहे हैं मन अब प्यार से ज्यादा नौकरी के लिए चिंतित है। अगर ये मन पहले ही नौकरी के लिए चिंतित हो जाता तो सिचुएशन ये नहीं बनती। बेरोजगार आशिक नाम है आपका, तो पहले से ही नौकरी के लिए चिंतित कर लेना चाहिए इंसान को मन को, नहीं तो यही सिचुएशन बनती है। आप लोगों के लिए भी मैसेज है। मलिक साहब कह रहे हैं, ये तो सेम ही है। सबर खां कह रहे हैं योर नेक्स्ट मूव टू कंप्लीट योर ड्रीम। यार ऐसा कोई बहुत बड़ा ड्रीम है नहीं कि मतलब जो लगे कि यार यहां पहुंच जाए तो ये हो जाएगा, और ये अब से नहीं है, ऑलमोस्ट मतलब हो गया इस चीज को भी टाइम। तो ऐसा कुछ है नहीं। छोटे मोटे जो सपने होते हैं वो बिना उन सपनों पे फोकस करे पूरे हो गए, मतलब जो इंसान कई बार सोच लेता है, तो उस तरफ भी कोई खास ध्यान है नहीं। मैं काम करती हूँ क्योंकि मेरा जो काम है, जो मेरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, कभी इंटरेक्शन है लर्नर्स के साथ, कुछ और है, कभी व्लॉग हो गया, तो ये सब चीजें मेरी लाइफ में मीनिंग ऐड करती हैं। मुझे पसंद है काम, इसलिए मैं काम करती हूँ। अदरवाइज मैं दिमाग से, फाइनेंसेस से, चीज़ों से, टेंशन से, मतलब इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं है सच। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पहुंचना बाकी है, ये है वो है, काम करना है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने हद में रहते हुए कर सकती हूँ, चाहे वो सोशल वर्क हो एक टाइम के बाद, एक एज के बाद, और जो टीचिंग के थ्रू सर्विस दे पा रही हूँ वो मैं दे ही रही हूँ। तो हैं चीज़ें, ऐसा नहीं कि काम नहीं करना, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो वाला सीन नहीं है। मैं जितने लोगों को मेरे थ्रू कुछ हेल्प हो पाए वो अच्छा है। भावना भारद्वाज कह रही है हाउ टू डील विद एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी से कैसे डील करें, पहले अपनी समझ को सही करके कि ऐसा तो नहीं हम आप कुछ फालतू हवाई सपने बुन रहे हैं या फिर बेवजह इतनी टेंशन ले रहे हैं उन चीजों की जो होनी है भी या नहीं, पता ही नहीं है अभी, है ना। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम हमेशा कंट्रोल में रखना चाहते हैं लाइफ को, कि हम कंट्रोल कर लें। सारी चीजें कंट्रोल किसी से नहीं होती, ठीक, और ना कर सकते हैं हम। तो उस केस में सिंपल बात है, ये जो एंग्जाइटी वाली बात है आपकी, एक तो किसी से बात करिए, अगर कोई आपका दोस्त है, फैमिली मेंबर है। और कुछ ही चीजें होती हैं जिनकी वजह से बार बार एंग्जाइटी होती है, मतलब कुछ तो आपके दिमाग में बार बार चलता है,
जिसकी वजह से वो दुश्चिंता जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो एक तो थोड़ा सा एक्सरसाइज का अगर आप रूटीन या योगा वॉटएवर मतलब फिजिकल एक्टिविटी कोई भी, दूसरा किसी से बात करना, इमोशनल शेयरिंग कह लीजिए आप उसको, और तीसरी एक चीज अपनी समझ ठीक कीजिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। दुनिया की चमक धमक देख करके, इंस्टाग्राम पे देख करके, यूट्यूब पे किसी को देख करके आपको नहीं पता कितनी सच्चाई है किसी चीज में। मैं इस एंड पर रह करके बहुत सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा है लोगों को, आपको नहीं पता जो नैरेटिव क्रिएट किया गया है वो सच में कितना सच्चा है। सच्चे भी लोग हैं ऑफकोर्स, बट बहुत ज्यादा आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको हम फोमो कहते हैं वो क्रिएट नहीं करना। आपका जीवन है, आप अपने पेस पे चल रहे हैं और उसी पेस पर चलिए। बहुत ज्यादा ये मत सोचिए क्या छूटा क्या ये वो, हिसाब ज्यादा आप लगाएंगे। अपने जीवन के अनुसार देखिए आपको क्या करना है आगे, और अपनी समझ को ठीक रखिए कि आपको बेसिकली चाहिए क्या लाइफ में, और उस तरह से काम करिए। छोटे बिल्कुल स्टार्ट स्मॉल वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। नितिन निहालिया कह रहे हैं अगर आपको किसी से प्यार हो जाए तो आप क्या करोगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है नितिन ये है। किसी को भी अगर ऐसा कोई इमोशन फील होता है तो वो ऑफकोर्स एक्सप्रेस करेगा, और इफ इट वर्क्स तो ठीक है, नहीं वर्क करता तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। अपनी तरफ से मन को सच्चा रखिए। जीवन में कहीं पे भी हर जगह ये बात लागू होती है, चाहे वो काम हो चाहे वो कुछ भी हो। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या ही दिक्कत है। और अब जीवन में मतलब ऐसी कोई टेंशन भी नहीं होती है, मतलब अब इतना कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। मतलब एट टाइम्स पड़ सकता है बट मतलब बहुत ज्यादा है ना इस चीज को भी। एक तो इंटरनेट का आजकल ये खौफ है कि पता नहीं कौन किस बात को कैसे ले ले और उसको किस दिशा में ले जाए। हरदा कैड कह रहे हैं आप बहुत क्यूट हो, मुझे आपको देखे बगैर नींद ही नहीं आती, शायद मैं अनुबंधित हो गया हूं यानी कंडीशनड आपसे, आप यूसीएस हो मेरे लिए। अगर हरदा इतना क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ के पैवलव की नंबर नहीं आए ना पेपर में, तो ये यूसीएस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना। यूसीएस हो गया हूं, बातें दिलवा लो कितनी भी, है ना। अनकंडीशनड स्टिमुलस, अगर ये ऐसे ही समझ ली है सीडीपी तो नंबर भी पूरे आने चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए मत पढ़ो सीडीपी सिर्फ। देखिए सानिया नारंग कह रही है शुक्रिया शुक्रिया, अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स टू यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरी मदर की तबीयत खराब थी तो इस दौरान मैं बहुत सारे लोगों से हॉस्पिटल में भी आना जाना हुआ कितनी बार, तो उस सेंस में बहुत सारे लोग मिलते भी हैं, कई टीचर्स भी मिलते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है, फिर भी देखते हैं कोई प्रिंसिपल की तैयारी कर रहा है आगे, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये जो ब्लेसिंग वाली बात से मुझे याद आया, तो मुझे याद है अभी एक मैम थी यहीं दिल्ली में, 2002 से वो टीचिंग में हैं और गवर्नमेंट स्कूल में एक प्रिंसिपल का उन्होंने इस बार एग्जाम दिया होगा, तो हम थोड़ी देर के लिए हमारा इंटरेक्शन हुआ। मैं दवाइयाँ ले रही थी कुछ मम्मी के लिए हॉस्पिटल में, तो वो मेरे को बड़े बहुत अच्छे से वो बोल के गए कि गॉड ब्लेस यू। तो बहुत अच्छा लगता है, इस तरह की जो विशेष हैं ये वर्क करती हैं, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रूज कह रहे हैं मैम आप शादी कब कर रहे हो। बस यही बचा है अब जीवन में कि आप ये पूछो, है ना। है कुछ एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा, पॉपकॉर्न चला के कुछ टीवी में चला लो यार, दुनिया भर की एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस हैं, बस यही बचा है। पता नहीं यार। विपुल पांडे कह रहे हैं मैम जॉब अच्छा है या अपना बिजनेस करना। यार कुछ भी करो जिसमें मन लगे, जिसको लेकर के आपकी परिस्थितियां अलाउ करें या आप वो परिस्थितियां बना पाओ उस तरह की, वो सब अच्छा है जो आप सच में करना चाहते हो और करते हो फाइनली, है ना। चाहे वो बिजनेस हो जॉब हो, सबकी अलग सिचुएशन होती है, सबके अलग इंटरेस्ट होते हैं, है ना। चलिए, इससे मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। मेरा एक फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड, और उसका बहुत अच्छे कॉलेज से उसने ये किया था इंजीनियरिंग बीटेक। उसके बाद वो माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड था। फिर उसको मतलब पता नहीं क्या दिमाग में उसके आया कि यार स्टेबिलिटी चाहिए या उस सेंस में, जबकि अपने आप में बहुत अच्छी उसकी जॉब थी, और कभी मुंबई था शायद वो उस टाइम पे और दिल्ली से वो है। तो उसके दिमाग में आया होगा कुछ कि नहीं यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। हालांकि उसका कई जगह हो भी गया अभी, लेकिन कई साल इस बीच लगे। तो सबका अपना एक क्राइटेरिया है, नहीं तो उस फील्ड में भी जिस डिग्री या जिस एक्सपीरियंस पे वो काम कर रहा था इनफ था, या बहुत अच्छा वो करता उस तरफ भी, लेकिन उसका मन किया या अपनी कुछ कॉलिंग होती है इंसान की कि यार मेरे को एक स्टेबिलिटी चाहिए या मुझे ये करना है, तो वो पर्सनल चॉइस है उसकी। ऐसा नहीं है कि किसी ने घर वालों ने प्रेशर देके कह दिया हो। तो अगेन वही जो बिजनेस और जॉब और ये वो वाली जो बातें, हालांकि ये दोनों जॉब है बट नेचर अलग है, एक प्राइवेट है एक गवर्नमेंट है। इसी तरह से किसी का बिजनेस का मन कर सकता है, हो सकता है सेम व्यक्ति का कल को मन कर जाए। तो मैंने जो इनिशियली बात कही थी कि आजकल जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जीवन भर सेम ही काम करे। जब जिसकी जैसी सिचुएशन हो, अगर आप मेहनत करते रहेंगे आप परिस्थितियां अपने लिए क्रिएट कर लेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। नितिन कह रहे हैं कि मैम आप अब भी जिम जाते हो। नहीं यार, 4-5 महीने हो गए, पहले सीटेट में इतनी व्यस्त थी, संडे को भी आपकी क्लासेस हो रही थी, नोट्स बन रहे थे, फिर केवीएस आ गया उसी दौरान, फिर मदर की तबीयत जो है उतनी मतलब अचानक से सर्जरी ही करानी पड़ी। अभी नेक्स्ट सर्जरी है अप्रैल में, तो शायद अब मैं कोशिश करूंगी कि बस 2-4 दिन बाद एटलीस्ट वो शुरू कर दूं, क्योंकि जरूरी है एक तरह से किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज अगर हो जाए। इसके अलावा कह रहे हैं आपका टाइम टेबल क्या है। यार टाइम टेबल फिक्स नहीं होता। आज संडे था, मुझे 2-3 इंटरेक्शन थे, ऑफिस जाना था, कुछ काम था, वीडियोस रिकॉर्ड करने थे आपके लिए, D+B का केवीएस के इंटरव्यू के बारे में चीजें, तो उसमें मैं व्यस्त रही।
कल मेरा एक इवेंट था, मुझे जोधपुर जाना था, वो इवेंट कैंसिल हुआ तो मैंने बाकी काम निपटाए। अभी कुछ दिन पहले एक IIT दिल्ली में एक इवेंट था, उससे पहले मीटअप था आपका। तो हर दिन का अलग एक प्लान होता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बट हाँ, शाम की क्लासेस होती हैं, वो आपकी कल से शुरू हो रही हैं। जनरली ये होता है कि मैं शाम को 4-6 घंटे अपना बिजी होती हूँ क्लासेस वगैरह के काम में। जोशी कन्नू कह रहे हैं, फिर उसके अलावा बाकी चीजें। जोशी कन्नू कह रही है, मैम मैं करुणा आपके ऑफिस करियरविल गई थी, मैं चाहती हूँ आप ऑफलाइन इंटरव्यू क्लास दीजिए प्लीज। मैंने बता दिया आपको करुणा कि कैसे कैसे रहेगा ऑफलाइन का, ऑनलाइन का और मॉक इंटरव्यूज का। आप पीछे से वीडियो देखिएगा आज का। प्रिया अमन कह रहे हैं कि मैम आप यूट्यूब पर कितने बजे से लाइव आते हो। प्रिया अभी यूट्यूब पे फिक्स नहीं चल रहा, लेकिन हाँ हर दिन एक वीडियो आपको देखने को मिल रही है। कल मैंने आप मीटअप का वीडियो डाला था, परसों मैंने एक इंटरव्यू पुट किया था, उससे पहले हम बैच के बारे में बात कर रहे थे। कल 3 बजे उदय सर की क्लास होगी मैथ्स की, D+B का जो डेमो है। उसके अलावा हो सकता है शाम में मैं क्लास लूँ और 9 बजे के करीब, और मेरा सेशन होता है तो वो 9 o'clock शाम को। कविता कह रही है, आई ऑलरेडी सिलेक्टेड एज अ गवर्नमेंट टीचर इन कर्नाटका, क्या मेरे को अभी भी सीटेट करना चाहिए? मतलब इनका मतलब वही है, शैल आई अटेम्प्ट सीटेट। तो अगर आपको नीड लगती है आगे कहीं और जाना है तो करिए, अदरवाइज तो जब हो ही गया आपका सिलेक्शन तो क्या ही टेंशन है। डायमंड कह रहे हैं कि डायमंड एकेडमिक क्लासेस, मैम आप मेरी आदर्श हैं, मैंने आपको ही देखकर पढ़ाना शुरू किया और आज लाखों बच्चे मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं मैम। आपसे एक बार बात करने की बहुत दिनों से दिली इच्छा है मैम, प्लीज कॉन्टेक्ट मी मैम बाय आवर चैनल। डायमंड एकेडमिक क्लासेस, आप एक काम कर दीजिए, मेल कर दीजिए, है ना, और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने चैनल आपका देखा नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से, अभी बहुत सारे लर्नर्स हैं जिन्होंने पढ़ाई की है, कई लोगों ने जॉब ले लिया उसके बाद चैनल्स बनाए हैं, कई लोग साफ साफ क्रेडिट देते हैं, कई लोग पढ़ के, और उल्टा ऐसा भी है कि वो अपने आप ही कॉम्पिटिशन क्रिएट कर लेते हैं हमसे ही, तो ऐसे भी लोग हैं। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, बट अच्छा लगता है, मतलब इस तरह की कुल मिलाकर के मुझे इस बात का अच्छा लगता है कि चेंज आ रहा है। जो बात मैंने 2018 में कही थी कि टीचिंग में पैशन क्रिएट करना है, और क्योंकि मैं जो है वो टीचिंग के ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डील करती हूँ, तो वो चीज़ मुझे होती हुई अब नजर आ रही है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो आपके प्राइवेट स्कूल्स में जो लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में हो। मुझे अच्छा लगता है उस चीज़ को लेकर के। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आदित्य राज, आपको हेल्प मिली। श्रेया शुक्ला कह रही हैं, आप ऑलवेज इतनी डैशिंग और एनर्जेटिक कैसे होती हो? अरे यार, इतने महीनों से तो बैंड बजी हुई थी, बट आप लोगों का जो ये प्यार है, और क्योंकि मुझे काम खुद भी पसंद है, तो ऐसा नहीं है। आप एट टाइम्स लो फील करते हो, स्पेशली अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए या कुछ ऐसा इमोशनल क्राइसिस आ जाए, तो बहुत मुश्किल होता है खुद को संभाल पाना और काम को भी संभाल पाना। तो थोड़ी सी दिक्कतें इस समय रही हैं, बट अभी मैं काफ़ी हद तक बेहतर महसूस कर रही हूँ, और चीज़ें अभी हम लोग काम तो कर ही रहे हैं। तो डैशिंग वैशिंग का तो पता नहीं यार, एट टाइम्स याद नहीं रहता कि ध्यान भी ठीक से रखना। प्योर सोल कह रहे हैं, इज वियरिंग हिजाब अप्रोप्रिएट फॉर गिविंग KVS इंटरव्यू और इट विल बी अ हिंड्रेंस इन सिलेक्शन प्रोसेस? तो प्योर सोल का जवाब है कि KVS का इंटरव्यू देने जब आप जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन है, तो क्या हिजाब पहन के जाना ठीक रहेगा या फिर ये हिंड्रेंस होगा या प्रॉब्लम बनेगी? देखिए, मुझे इसके एग्जैक्ट रूल्स का नहीं पता है, एक बार देखना पड़ेगा। एक ड्रेस कोड पे हमने वीडियो बनाया है आज, वो आप कल देखिएगा, तो उसमें बात जो है वो यही हुई है। हिजाब को लेके स्पेसिफिक चर्चा नहीं है, बट इस पे मैं चर्चा करके, जो हमारी टीम है उस एक्सपर्ट जो लोग KVS में रहे हैं, इस पे मैं आपसे तब बात करूंगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो कर देना चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मल पैटर्न जो है वो केंद्रीय विद्यालय का ये है कि हम नॉर्मली जैसे चीजें चलती हैं उस तरह से जा सकें। बाकी इस पे चर्चा बाद में करेंगे। मतलब एक बार इसके जो एग्जैक्ट रूल्स अगर कुछ हैं तो वो भी मैं जान करके आपके साथ शेयर कर दूंगी। सुथर गिरधारी कह रहे हैं, हे मैम, आई एम अ राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाउ टू प्रिपेयर फॉर हाई लेवल एग्जाम्स लाइक RAS विद जॉब? तो आप अगर राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको RAS की वहां की सर्विसेज के लिए जो है तैयारी करनी है, तो कैसे आप करेंगे? वैसे तो आप इतने समझदार खुद होंगे, बट फिर भी अगर आप मेरी एडवाइस लेना ही चाह रहे हैं, तो मेरे व्यू में, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, क्योंकि मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से या फिर ऑब्जर्वेशन से या अपने एक रीजनिंग से, यही चीजें होती हैं, ऐसे ही सीखता है इंसान पढ़ के, है ना। तो मेरे दिमाग में इस चीज से एक एग्जांपल याद आ रहा है। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो UPPCS में सेलेक्टेड था, अभी उसका शायद इस बार मेंस हो गया UPSC का, और वो साथ में फिर प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल पहले से प्रिपरेशन नहीं की होगी, वही जॉब के साथ जो भी टाइम बचता है आप वो वहां लगाने की कोशिश करते हैं अपनी पढ़ाई में, और जब मौका मिलता है छुट्टी वुट्टी लेकर के, या एग्जाम देने के टाइम पे ही मुश्किल से छुट्टियां मिल पाती हैं, तो वो तो एक्सट्रीम मेहनत है आपकी, है ना। और भी एक और फ्रेंड है, उन्होंने भी किया। तो उस केस में क्या होता है, इस तरह के लोग हैं जो करते हैं, बट आपकी वो इच्छा कितनी, मतलब कितनी, अगेन मैं जो सेम बात कहती हूँ, कितनी आगे, कितनी बड़ी ड्राइव है उस चीज को लेकर के, कितना आप चाहते हैं, तो आप टाइम खुद से निकाल लेते हैं उस जॉब के बाद भी, और मिनिमम रखते हैं बाकी चीजों को। हो सकता है बाकी लोग घूमने जा रहे हो, आप ना जा रहे हो सैटरडे संडे, है ना, महीने में आप एक ही दिन जा पा रहे हो कहीं घूमने या कुछ मजे मस्ती के काम में, तो आपको उस हिसाब से टाइम चुराना पड़ता है, होता नहीं है।
अगर आप जॉब वगैरह में हैं। चलिए आज के लिए इतने ही सवाल। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद आप लोगों से इंटरेक्शन हुआ। मैं कई बार कमेंट्स पढ़ती हूँ, कई लोग मिस करते हैं संडे वार्ता को। अब संडे वार्ता को फिक्स कर देंगे, हर एक संडे हम लोग इसी तरह से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। और बैच जो है आपका कल से स्टार्ट हो जाएगी। मेरी क्लास कल नहीं तो परसों से तो पक्का स्टार्ट हो ही जाएगी। बाकी टीचर्स की क्लास आपकी कल से शुरू हो जाएगी करियर पर। कहीं और आपको फंसना नहीं है, इसलिए मुझे बार बार ये चीज़ रिमाइंड करानी पड़ती है, क्योंकि कई लोग इधर उधर वेबसाइट्स कुछ फेक बनी हुई हैं, हालांकि उन पे एक्शंस चल रहे हैं, तो टीम को बोल दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसमें समय लगता है। लेकिन आप उस बीच अगर अपने पैसे फंसा देंगे तो वो बहुत ही गलत बात हो जाएगी और उसमें फिर दिक्कत होती है। तो करियरविल ऐप प्रॉपर जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं वैसे डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाके वहाँ से आपको बैच में एनरोल करना है। कई लोगों को इस चीज़ में भी दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ बाकी भी एसएससी वगैरह के भी बैचेस होते हैं, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई भी पायरेटेड कोर्स वगैरह अवॉइड करें। थैंक यू सो मच। कोई और बात हो तो आप पूछ सकते हैं। सेशन आपको ये पसंद आया हो, मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये सारी चीज़ें, या मेरा एक विचार है मेरे, जो भी मैंने इस वीडियो में आपके क्वेश्चंस को आंसर किया है, इस चीज़ को बिल्कुल ये ना सोचें कि ये फाइनल चीज़ है। आपके जीवन में चीज़ें अलग तरह से हो सकती हैं, ये मेरी ओपिनियन है। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अयोध्या आएंगे, आदित्य कुमार आएंगे भाई, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।